दुर्गा पूजा की रौनक हर जगह देखने को मिल रही है। पूजा पंडालों में भक्त मां के दर्शन के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं ताकि भक्तों की जो भी भक्ति गाने हैं पूरा माहौल उससे भक्तिमय हो गया है। माता के दर्शन के साथ ही लोग पूजा भी कर रहे हैं। राजधानी पटना में भव्य पंडाल बनाए गए हैं। पटना में प्रसिद्ध मंदिर और कई थीम पर पंडाल बनाए गए हैं जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। माता की मूर्ति उनमें स्थापित की गई है। भक्त मां का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। और हमारी सहयोगी रश्मि राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहा से हमारे इस वक्त जुड़ चुकी है लाइव। रश्मि, आज शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जा रही है। जानना चाहेंगे पूजा पंडालों में आज क्या रौनक देखने को मिल रही है और जो श्रद्धालु हैं कितने उत्साह हैं माता के आज दर्शन को लेकर और पूजा आराधना को लेकर। राकेश, रौनक की बात करें तो जहां तक आपकी नजर जाएगी रौनक ही रौनक नजर आएगा। यहाँ फिलहाल हम डाक बंगला चौराहे पर मौजूद है और आरती हुई, आरती की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आरती के बाद अब हवन किया जाएगा। हवन की तैयारी चल रही है और माता का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम जो भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। भीड़ बढ़ती ही जा रही है, लेकिन आरती हो चुकी है। आरती के बाद अब हवन किया जाएगा। पल बेहद भावुक कर देने वाला है। लोग थोड़े इमोशनल भी हैं कि अब माता की विदाई का वक्त आ चला है, लेकिन जो भक्त यहाँ है हम अब उनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि कितना उत्साह है। और आज आखिरी दिन है, आज मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। क्या उत्साह है? बहुत अच्छा है उत्साह। क्या कहिएगा आज के दिन को लेकर? क्या बोल रहे हैं, बहुत कितनी खुशी है माता की पूजा है, बहुत खुशी है। क्या मांगा मां से आपने? मांगे तो सब चीज दे तब न माता रानी। देखिए यहाँ कर दे अच्छा तो बहुत खुशी की बात है। और देखिए यहाँ छोटे बच्चे भी आए हुए हैं माता की पूजा आराधना करने के लिए। तो चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, हर कोई यहाँ माता की आराधना के लिए, माता की पूजा के लिए पहुंच रहा है। हम पंडित जी के पास अब चलते हैं और ये उनसे जानेंगे कि आखिर आज के दिन हवन किया जाता है और फिर जब कन्या पूजन होता है तो इसका क्या महत्व है। पंडित जी, आज मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है और आरती हो चुकी है, अब हवन किया जाएगा। नवरात्र में या किसी पूजा अनुष्ठान में कहा गया है जो भगवान स्वयं आके नहीं पाते हैं तो उनके लिए माध्यम बनते हैं। तो उसमें माध्यम कौन होगा? तो सबसे जग अनुष्ठान जो होता है दो तरह की है, एक प्रकृति परक, एक पुरुष परक। तो प्रकृति परक मैंने ऐसे साक्षात जगदम्बा की पूजा की जाती है, देवी इत्यादि की आराधना होती है। पुरुष में नारायण का, भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनके जगह अनुष्ठान किया जाता है। तो उसमें माध्यम कौन कौन होते हैं? तो अग्नि, ब्राह्मण और गौ, गाय। तो हवन जो है, ये जो आए हैं इनके भोजन के लिए हम आहुति देते हैं हविष्यान्न से और उसी द्वारा उनको तृप्त किया जाता है और स्वाहा के माध्यम से उनको प्राप्त होती है। अर्थात कहा गया है जो स्व आहार गृहणाति जस्य स स्वाहा, वो जो जिनका आहार है, जिनके नाम से दिए देते हैं वो उनको प्राप्त होता है, वही स्वाहा है। तो स्वाहा करने का मतलब है जो स्वाहा देवी का भी नाम है, तो उनको देते हैं और वो प्राप्त उनको हो जाता है। तो जग का आज नवरात्रि का 9वां दिन है, नवरात्रि का 9वां दिन है और इस रात तक आज जो है व्रत रहेगा। कल 10वीं को जाकर लोग विसर्जन के उपरांत पारण करेंगे। यानी कि जिन्होंने 9 दिनों तक फलहारी किया है वो कल जाकर भोजन ग्रहण करेंगे। कहा गया जो नवरात्र है, ये व्रत जो है 9 दिन का नहीं है, नवरात्र का है। 9 रात तक जो है व्रत होता है और उस व्रत के बाद ही पारण किया जाता है। और इसमें है क्या, जो उदय गामनी तिथि को ग्रहण किया जाता है, जिसका उदय उसी का अस्त भी माना जाता है। व्रत दो तरह का है, एक उदयगामिनी और एक प्रदोष कालिक। तो
तो उदय गामनी में उदय को ही प्रधानता रहेगी। प्रदोष कालिक में जो दिन के अंतिम पहर में जो तीर्थ पर आते हैं उनमें उनका व्रत किया जाता है। अच्छा पंडित जी, आज नवमी के दिन कन्या भोजन भी कराया जाता है। माता के 9 रूपों, जो बच्चियां होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, उनका पूजन किया जाता है। उन्हें भी जी, कन्या उन्हीं के रूप में उनका ध्यान किया जाता है। और वही हम तो पहले बताया आपको, जो भगवान ग्रहण करते हैं उस माध्यम से, तो इसीलिए साक्षात उस रूप में उनका पूजन किया जाता है विधिवत। और पूजनों उपरांत जो है उनको भोजन कराया जाता है और फिर निवेदन पूर्वक उनको जो यथासाध्य जो होता है सो विदाई करते हैं। तो पंडित जी हमारे साथ थे जिन्होंने ये बताया कि कन्या पूजन का क्या महत्व है। और आज के बिल्कुल दिन रश्मि, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल हम रुक करेंगे राजधानी पटना के राजा बाजार की तरफ, जहां पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता लाइव आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, राजधानी पटना का राजा बाजार, वहां भी किस तरह का जो माहौल है, जो रौनक है देखने को मिल रही है? क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का आज 9वीं तिथि है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हर तरफ देखने को मिल रही है। वहां पर पूजा पंडालों में किस तरह की जो रौनक है देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल 9 दिनों की पूजा खत्म हो चुकी है और पूजा खत्म होने के बाद हवन का प्रावधान रहता है। आपको पूरी हम तस्वीर दिखाते हैं। राजा बाजार के पास जो पंडाल बना है वहाँ पर सामूहिक रूप से यहाँ पर हवन हो रहा है और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि 9 दिनों की पूजा के बाद जो विधान है वो हवन का होता है और इसी के साथ यहाँ पर जो माँ की आराधना है, 9 दिनों तक चली आराधना है, वो संपन्न हो चुकी है। अब माँ की विदाई होगी और इसी संकल्प के साथ श्रद्धालु के फिर अगले साल वो माँ की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे पंडालों में और फिर से माँ को बुलाएंगे, फिर से माँ की अलख जगाएंगे। और अब वो समय आ गया है जब कुछ देर के बाद यहाँ पर माँ की विदाई होगी। लेकिन आज के दिन को भी श्रद्धालु यादगार बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि आप देखेंगे तस्वीरों में कि पूजा का जो अंतिम चरण है वो खत्म हो रहा है और उसके साथ ही श्रद्धालु फिर एक बार सड़कों पर निकलेंगे। और आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो भी ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो 9 दिनों तक फलाहार पर रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हालांकि बच्चों के लिए ये सेलिब्रेशन का टाइम होता है, उत्सव का टाइम होता है। आप देखिए अभी आरती हो रही है और माँ की आरती उतारी जा रही है और ये पंडाल भी काफ़ी आकर्षक खूबसूरत थीम इस पंडाल का दिया गया है। आप तस्वीरों में देखेंगे बहुत ही आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत। और चूंकि जब पटना की बात आती है तो डाक बंगला चौराहा हो और राजा बाजार का जो ये पंडाल है ये काफ़ी आकर्षक माना जाता है, प्रमुख पंडालों में से है। और यही वजह है कि आप जितनी तादाद में आसपास के जो लोग हैं वो सामूहिक रूप से यहाँ पर आराधना करने के लिए पहुँचते हैं और सामूहिक रूप से यहाँ पर हवन का कार्यक्रम हो रहा है। तो आज के दिन भी श्रद्धालु सड़कों पर निकलेंगे और 2 दिनों की जो तस्वीर रही, सप्तमी अष्टमी की तस्वीर, वो काफ़ी आकर्षक रही। बड़े पैमाने पर लोग घर से निकले और उन्होंने अलग अलग जगहों पर देवी के दर्शन किए। और आज भी कमोबेश यही परिस्थितियाँ दिखेगी। आज चूँकि पूजा खत्म हो रही है तो पूजा खत्म करने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो सड़कों पर निकलेंगे, अपने पूरे परिवार के साथ भ्रमण करेंगे अलग अलग पूजा पंडालों का और माँ से आशीर्वाद लेंगे। और स्वाभाविक तौर पर एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर पूरा परिवार एकत्रित होता है, बड़ा छोटा बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी एक जगह आती हैं। और आपने देखा होगा कि कल जिस तरह से गोलघर के पास जो अखंड वासनी मंदिर है वहाँ पर जो श्रद्धालु थे वो 4-4, 5-5 घंटों से लाइन में लगे हुए थे माँ के दर्शन के लिए। तो स्वाभाविक तौर पर ये उत्साह देखने को मिलता है। और पटना की बात करें तो पटना चूँकि बिहार में पटना राजधानी है और पटना में विशेष तौर पर तैयारी भी की जाती है। यहाँ पर 1333 ऐसे पंडाल और मंदिर हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात निकलकर सामने आई और स्वाभाविक तौर पर जो तैयारी की गई थी जिला प्रशासन के तरफ से सब चीज़ बेहतर तरीके से, सब चीज़ ठीक ठाक शांतिपूर्ण तरीके से हो, तो फिलहाल सब चीज़ सही ही कहा जा सकता है। कल फिर रावण वध का कार्यक्रम हो रहा है पटना के गांधी मैदान में,
उसको भी लेकर के काफ़ी तैयारियां की गई हैं और वो भी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से वहाँ पर लोग जुटते हैं, क्योंकि पूरे गांधी मैदान को फिलहाल अभी सील कर दिया गया है। कल जो रावण बंधन को देखने के लिए जो दर्शक पहुँचेंगे, जो लोग पहुँचेंगे पटना के आसपास के लोग, वो लोग प्रवेश ले सकेंगे। तो फिलहाल नौवीं पूजा की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। हवन के बाद आरती का कार्यक्रम हो रहा है और सामूहिक रूप से महिला पुरुष भक्त मां की आरती उतार रहे हैं और इसके बाद उनका व्रत भी खत्म होगा और अपने अपने घरों की तरफ लौटेंगे और साथ में ही फिर शाम के बाद फिर शहरों में निकलने का सिलसिला शुरू होगा। तो एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी जो है वो आज के दिन सड़कों पर निकलेगी और माँ के दर्शन करेंगे भक्त। और मैंने पहले भी कहा कि यहाँ की छटा भी बिल्कुल अलग होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं, वैसे ही यहाँ पटना की तस्वीर भी अलग दिख रही है और सबसे भव्य तस्वीर यहाँ पर आशुतोष, बिल्कुल तस्वीरों में भी हम साफ देख रहे हैं कि माता की यहाँ पर भव्य आरती उतारी जा रही है। आप वहाँ पर मौजूद है और कई सारे श्रद्धालु भी वहाँ पर मौजूद है। जरूर चाहेंगे कुछ श्रद्धालु अगर बात कर पाए नौवीं तिथि को लेकर, चूंकि आज हवन पूजन भी और कल माता की विदाई समारोह वो भी होगा, तो भक्त जो है कितने उत्साहित है और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अंदर से जो मन होता है वो दुखी भी होता है, क्योंकि 1 साल के लंबे इंतजार के बाद माता आती है और 3 दिन के दर्शन के बाद अपने भक्तों से वो अलग हो जाती है, विदाई देती है। तो इस दौरान जो भक्त हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा होता है, किस तरह का जो भाव है वो होता है, जरूर चाहेंगे अगर वो बात कर पाए तो उनसे जरूर बात करें। नहीं दीपक, चूंकि अभी आरती का वक्त है, आप देखेंगे सभी लोग आरती कर रहे हैं और आरती के वक्त फिलहाल भक्तों को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है जी। और चूंकि आप अगर उनकी भावना की बात जी बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल एक और तस्वीर राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे की तरफ रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहे। रश्मि हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। रश्मि, आज नौवीं तिथि है, आज हवन पूजन भी होगा, 9 कन्याओं का जो यहाँ पर पूजा है वो भी वहां पर की जाती है और इसी के साथ साथ कल जो है विदाई समारोह होगा। माता के भव्य दर्शन करने के बाद कहीं ना कहीं भक्तों के मन में ये निराशा एक बार फिर से आ जाती है कि माता अब उनसे बिछड़ेगी, क्योंकि अलग होगी, क्योंकि 10वीं तिथि को जो विसर्जन है वो शुरू हो जाता है। तो भक्तों में जो किस तरह का जो उत्साह है और इसी के साथ साथ उनमें उनके मन में किस तरह का जो भाव है वो चल रहा होता है विदाई के वक्त का, जरूर चाहेंगे इस वक्त जो तस्वीरें हैं किस तरह देखने को मिल रही है राजधानी पटना के पूजा पंडालों में और डाकबंगला चौराहे पर आज की तस्वीर कितनी अलग है बाकी दिनों से, जरूर दिखाएं और बताएं। बिल्कुल राकेश, देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर है लेकिन मन भावुक हो गया है। भावुक इसलिए क्योंकि माता की विदाई का वक्त आ चला है और विदाई होने के बाद ये जो जगह है जहां पर डाकबंगला चौराहे पर जो पंडाल का निर्माण किया गया है, ये जगह सूनी पड़ जाएगी, माता की याद सताएगी और इसीलिए जो भक्तगण यहाँ पहुंचे हुए हैं उदास जरूर है लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि 9 दिनों तक उन्होंने पूरे भक्ति भाव से माता की आराधना की है, पूजा की है, माता का आशीर्वाद लिया है और जो भक्त हैं उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि माता रानी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी और माता अपने भक्तों के पुकार को जरूर सुनती है, उनकी हर दुख, उनकी हर पीड़ा को दूर करती है। तो भक्त थोड़े से उदास तो है ही लेकिन उन्हें सुकून भी इस बात का है कि हमने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा आराधना की है। देखिए ये डाकबंगला चौराहे की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य मूर्ति यहाँ दुर्गा माँ की स्थापित की गई है। आज 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का दिन है और आज के दिन पूजा करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और कहा यह भी जाता है कि अगर 9वें दिन यानी कि आज के दिन जो भक्त पूजा करते हैं उन्हें 9 दिन का फल एक साथ मिलता है। तो ये एक खास बात है आज 9वीं के दिन का और यही कारण है कि जो भक्त अष्टमी या फिर 7वीं के दिन माता के दर्शन नहीं कर सके वो आज के दिन माता के दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। जो महिलाएं हैं वो खोइछा भी भरती हैं और आज माता का आशीर्वाद लिया जाता है। और देखिए लगातार भक्तों की जो भीड़ है वो भी यहाँ बढ़ती जा रही है, एक एक करके भक्त आ रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, कैमरे में इस पल को कैद कर रहे हैं, माता की भी तस्वीर ले रहे हैं, साथ साथ अपनी तस्वीर भी खींच रहे हैं। तो देखिए उत्साह गजब का है और हर तरफ रौनक ही रौनक है। डाकबंगला चौराहा की अगर हम बात करें तो देखिए ये पटना का
वन ऑफ द फेमस, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित पंडाल है। और यहाँ चाहे वो मुख्यमंत्री हो, नेता हो, मंत्री हो या फिर खुद बिहार के राज्यपाल, सभी यहाँ पहुंचे डाक बंगला चौराहे पर। माता का आशीर्वाद उन्होंने लिया और वीआईपीज भी आ रहे हैं, वीवीआईपी भी आ रहे हैं माता के दर्शन के लिए। आम लोग भी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और आज चूंकि 9वां दिन है, आखिरी दिन है पूजा का, और ऐसे में जो रौनक है वो तो देखते ही बन रही है। और हम बातचीत भी करेंगे यहाँ भक्तों से, लेकिन इससे पहले आज कन्या पूजन भी किया जाता है 9वें दिन। अच्छा, कहा यह जाता है कि जिन्होंने 8 दिन तक पूजा नहीं कर पाए, अगर वो आज पूजा करें तो उन्हें हर दिन की जो है हर दिन का फल उन्हें मिल जाता है। देखिए, जो फास्टिंग में है, सिंगार नमक खा रहे हैं या फल खा करके करते हैं, ऐसे तो हम लोग 9 दिन किए हैं और सभी को 9 दिन करना चाहिए। और बहुत आदमी है कि एक दिन आज हवन भी करते हैं, तो बहुत अच्छा है। वो तो जब भी मर्जी है तो पूजा करते हैं, लेकिन 9 दिन होता है वो वाला, और आज भी होगा, वो तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो प्याज लहसुन सब खाते होंगे, क्या पता नहीं हमको। हम तो खाते नहीं, हम तो अभी तक पानी भी नहीं पिए हैं। देखिए कितना बच गया है, घर जाएंगे तब पानी पिएंगे। लेकिन आज हवन है तो बहुत आदमी है कि सुबह में अपने घर में पूजा पाठ करके हवन कर लेते हैं, उसके बाद अपना खाना खाते हैं या जो है अपना करते हैं, कुमार कन्या जमाते हैं। तो आज का दिन है जो देखिए, जैसे वैष्णो देवी में पहला दिन 1 कुमार कन्या जमती हैं, दूसरा दिन 2 जमते हैं, तीसरे दिन 3 जमते हैं, मतलब जैसे जैसे होता है माता का। फिर 9 दिन में 9 कन्या जमते हैं। तो वो अपने ऊपर है कि कितना जमा रहे हैं, लेकिन 9 दिन में 9 कन्या जमाना चाहिए। यानी कि 9 दिन तक माता के 9 रूप की पूजा करनी चाहिए और पूजा जो है काफी फलदायी भी होता है। हम कुछ और भक्तों से भी बात करेंगे जो यहाँ पूजा के लिए पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 9 दिनों तक पूजा आराधना की गई, लेकिन अब विदाई का वक्त आ गया है। मन तो भावुक है कि माँ की अब विदाई। बिल्कुल, आज नवमी है, जितना श्रद्धा है माँ पे उतना लुटा देना है। कल किसने देखा है? बिल्कुल बिल्कुल, इतने 6 महीने से हम लोग लगे हुए हैं माँ का आगमन के लिए। लगातार जो राजधानी पटना से दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे। पहली तस्वीर राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे से, जहां पर मन जो है थोड़ा सा व्याकुल जरूर है क्योंकि माता से बिछड़ने का वक्त आ गया। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना के राजा बाजार से, जहां पर माता के जयकारे से पूरा पूजा पंडाल ही गूंज उठा है। बहरहाल तमाम जो तस्वीरें फिर से दिखाएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के और खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि आपका भी और आशुतोष आपका भी।